हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है। तो कल ये हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बाकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सेगमेंटेशन में ये है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल एक दिखा है टाटा नैनो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो टाटा नैनो सुजुकी ऑडी। तो क्या है कि यहाँ पे देखो जो लद्दाख में अगर आप ऑडी भेजोगे, ठीक है, ऑडी टाइप के बड़े बड़े जो महंगे कार्स होते हैं, तो यहाँ पे सेल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोगों का औकात नहीं है, क्योंकि उतने अमीर लोग नहीं रहते यहाँ, मिडिल लोग मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अगर ये ऑडी बेचने की कोशिश करेगा तो कंपनी का लॉस होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर वो लोग बेचेंगे सुजुकी टाटा नैनो तो यहाँ पे सेल होगा इसका। ठीक है। तो टाटा नैनो जो है बना ही है, इसका प्राइस ही होता है 1 लाख टू 10, ये 1.5 लाख होता है, 1 लाख का होता है। ठीक है। तो ये बना ही होता है लोअर मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है। तो सुजुकी टाटा नैनो तो ऐसे इस तरीके से जो कंपनी है सेगमेंट करता है। ठीक है। जैसे सुजुकी टाटा नैनो इन्हें सेगमेंट किया है, ये मिडिल क्लास लोगों के को ही टारगेट करेंगे, उनको ही भेजेंगे। ये ऑडी कार जो बनाएंगे वो भेजेंगे हाई क्लास लोगों के लिए। ठीक है। जो अमीर होंगे बहुत। ठीक है। तो वो उनको बेच टारगेट करेंगे, उन कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। तो उसके बाद आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है। तो जियोग्राफिक सेगमेंट भी करते हैं कंपनी, देखो कंपनीज जो ठीक है। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये लोग सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट जोन, रीजन्स, कंट्रीज, नेशंस, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट जोन के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं। ठीक है। जो कंपनीज होते हैं, या जैसे आपने अगर कंपनी स्टार्ट किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप भी देखेंगे क्लाइमेट, देखेंगे उस जगह का क्लाइमेट देखेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीर में जो है फ़ैरन पहनते हैं। ठीक है। वहाँ पे फ़ैरन पहनते हैं। तो वो फ़ैरन फ़ैरन अगर आप भेजोगे राजस्थान में, जयपुर में, जहाँ पे गर्म इलाके हैं, ठीक है, दिल्ली में भेजोगे या बाकी जगह, वहाँ जम्मू में भेजोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या सेल होगा? नहीं होगा सेल। ठीक है। तो वो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। ठीक है। तो और वहाँ का कल्चर भी वैसा नहीं है कि वो लोग पहनेंगे। ठीक है। तो क्लाइमेट क्लाइमेट की वजह से नहीं पहनेंगे। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी रहती है, तो फ़ैरन होता है वो विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही इस तरीके के देखो सेगमेंट करते हैं, जियोग्राफिक सेगमेंट करते हैं कंपनी। ठीक है। क्लाइमेट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। अगर वो लोग फ़ैरन अगर स्टार्ट करेंगे बेचना कहाँ पे, जयपुर में, राजस्थान में, तो उनका लॉस होगा। अगर वो फ़ैरन बनाएंगे और भेजेंगे कश्मीर में भेजेंगे, ठीक है, तो उसी जगह पे भेजेंगे, तो क्या होगा, उनको सेल होगा अच्छा खासा, उनको जो है उनका प्रॉफिट होगा। तो ये है क्लाइमेट जोन। ठीक है। रीजन्स के हिसाब से जो है सेगमेंट किया जाता है, कौन सा रीजन है। ठीक है। जैसे लद्दाख है, लद्दाख में अगर आप फ़ैरन भेजोगे उतना सेल भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर गुंचा भेजोगे तो सेल होगा। ठीक है। तो गुंचा वो तो ये, और यहाँ पे जैकेट्स, विंटर की स्टफ्स जो होते हैं, ठीक है, क्लॉथ स्टफ्स जो विंटर का गर्म गर्म कपड़े जो है यहाँ पे ज़्यादा सेल होंगे। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जैसे बाकी रीजन में हॉट जो है रीजन्स होते हैं, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या होगा कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो ज़्यादा स्वेटर्स, जैसे स्वेटर्स और जैकेट्स, ठीक है, फ़ैरन, तो ये यहाँ पे ज़्यादा सेल होंगी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। मतलब जम्मू में नहीं नहीं सॉरी, कश्मीर लद्दाख में। तो कंट्रीज़ के हिसाब से जो है सेगमेंट किया जाता है। ठीक है। तो कोई इंटरनेशनल अगर कंपनी होगा वो देखेगा जैसे इंडिया में वो वैसे ही प्रोडक्ट सेल करेंगे यहाँ के कल्चर के हिसाब से। ठीक है। यहाँ के कंट्री में जो कल्चर है,
ठीक है, जिस हिसाब से लोगों का रहन सहन है उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट सेल करेंगे, कंट्रीज़ को देख के, नेशन स्टेट्स को देख के, ठीक है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट को देख के, अर्बन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में वही प्रोडक्ट सेल करेंगे जो लोग रूरल लोग पहनते हैं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में वैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे जो वहाँ पे जो है चलता है, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन जो है, जो जोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट जोन पे होता है, रीजन होता है, कंट्री, नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रीजन, देखो रीजन से अगर हिसाब से अगर सेगमेंट किया जाता है तो वो उसमें आ जाता है मेट्रो अर्बन, सब अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ठीक है। तो रीजन में वो देखेंगे कि मेट्रो एरिया को टारगेट करेंगे, कि अर्बन एरिया को टारगेट करेंगे, कि सब अर्बन एरिया को टारगेट करेंगे, ठीक है, कि रूरल एरिया को टारगेट करेंगे। तो अगर रूरल एरिया को टारगेट कर रहे तो वो वैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे जो लो प्राइस का होगा, ठीक है, जो गांव के लोग जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी बेच, मतलब आपको जैसे कंपनी है उसको गाड़ी सेल करना है, तो वो अगर रूरल एरिया में जाके, गांव में जाके गाड़ी सेल करेगा तो वहाँ पे सेल नहीं होगा, लोग उतने नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उतना सेल नहीं होगा। अगर वही गाड़ी आप जाके अर्बन एरिया में भेजोगे, वहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे जो है सेल होगा, लोग परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये रहता है सेगमेंट का फ़ायदा। तो उसके बाद आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट को करते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइकी, पर्सनालिटी, ट्रेड्स के हिसाब से, लाइक जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, लाइफ स्टाइल होता है, एटीट्यूड होता है, वैल्यू के हिसाब से जो है मार्केट को सेगमेंट करते हो। आप देखते हो कि लोगों का पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, उनका साइकी क्या है, उनका साइकोलॉजिकली उनका क्या माइंड है, ठीक है। तो स्टाइल देखते हो, एटीट्यूड देखते हो, ठीक है, वैल्यूज़ देखते हो। तो इट फैसिलिटेट्स ग्रुपिंग ऑफ द कंज्यूमर इन सच अ मैनर दैट ग्रुप शेयर्स इन कॉमन बाइंग बिहेवियर, ठीक है। आप उस तरीके से देखो देखो सेगमेंट करते हो, सेगमेंट डिवाइड करते हो मार्केट को, अब उसमें ग्रुपिंग करते हो कस्टमर्स को, ठीक है, देखते हो उनका कॉमन जो बाइंग बिहेवियर है वो आप सेगमेंट करते हो, उस कस्टमर्स को करते हो सेगमेंट करते हो, डिवाइड करते हो जिसका कॉमन बिहेवियर है, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनका एक कॉमन बिहेवियर होता है, ठीक है। उनका कॉमन बिहेवियर क्या हो गया, वो जैसे ट्राउज़र्स होते हैं, जो टी शर्ट्स होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, वो सेम टाइप के स्पोर्ट्स ट्राउज़र्स टी शर्ट्स पहनने सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं, ठीक है। और वो जो शूज़ होते हैं वो हल्के होना चाहिए उनको, ठीक है, एक्शन टाइप होना चाहिए। तो उसी टाइप के जो है सभी स्पोर्ट्स पर्सन लाइक करते हैं, उन्हीं का बिहेवियर होता है, उसी टाइप के जो है परचेसेस करते हैं। तो कंपनी क्या करेगा, उस टाइप का ट्राउज़र्स बनाएगा, टी शर्ट्स बनाएगा, शूज़ बनाएगा, ठीक है, जिनका, ठीक है, उन उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए, ठीक है, उनका सेम बिहेवियर होता है, वो सेम परचेजेस, सेम टाइप के परचेजेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग किया जाता है। तो एटीट्यूड इट्स अ लर्नड टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड टूवर्ड्स ए प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। देखो एटीट्यूड किसे कहते हैं, एटीट्यूड होता है आपका देखने का नज़रिया, ठीक है। एटीट्यूड आपके दिमाग में बन जाता है, ठीक है, आप जिस जगह रहते हो, ठीक है, और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये जो है इनबिल्ड एक आपके दिमाग में छोटे से लेके बड़े तक जो है आपके दिमाग में जब आप लर्न करते हो, ठीक है, यहाँ वहाँ देखते हो, सोसाइटी में देखते हो क्या चीज़ें सही है क्या नहीं है, तो आपका एक एटीट्यूड बनता है, देखने का नज़रिया बनता है, ठीक है, चीज़ को देखने का नज़रिया बनता है, ठीक है। जैसे कि एटीट्यूड देखने का नज़रिया, देखो किस कोई कोई देखो अगर जैसे जैसे वेस्टर्न लोगों का देखने का नज़रिया क्या होता है, वो वहाँ पे तो वैसे ही होता है कि मतलब ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं वो लोग, शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट जैसे लड़कियाँ वहाँ पे शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, तो उनका देखने का नज़रिया उनको वो कॉमन लगता है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे मुस्लिम है, हम नहीं पहन सकते, ठीक है, वैसे चीज़ें वैसे कपड़े, तो हमारा देखने का नज़रिया अलग है। हम वहाँ पे
हम वैसे कपड़े नहीं खरीदेंगे, ठीक है, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा वैसे कपड़े देख के, ठीक है। तो ये चीज़ है। या अगर किसी को देखो एटीट्यूड में क्या आता है कि कोई कोई बंदा जो है किसी को अगर जैसे आपके फ्रेंड ने कोई कपड़ा खरीदा, ठीक है, आपको पसंद नहीं आएगा, बोलोगे यार आपका आपको देखने का नज़रिया अलग होगा, आप बोलोगे आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, आप बोलेगा आप जो उसने लाया जैसे पैंट लाया, ठीक है, या कुछ टी शर्ट लाया, ठीक है, तो क्या होगा, आप बोलेगे यार इस टाइप का अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आएगा। या आपने अगर लाया उसको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपना नज़रिया होता है देखने का, ठीक है, पसंद का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एटीट्यूड बन गया होता है। तो ये है एटीट्यूड। तो इस हिसाब से जो है सेगमेंटेशन किया जाता है, लोगों का एटीट्यूड देखा जाता है, ठीक है। देख वही लोगों का देखो, जो कंपनी है वो लोगों का एटीट्यूड देखते हैं, देखो, ठीक है, मुस्लिम लोगों का अलग एटीट्यूड होगा, ठीक है, क्रिश्चियन लोगों का अलग एटीट्यूड देखने का नज़रिया होगा, हिंदू लोगों का अलग एटीट्यूड देखने का नज़रिया होगा, तो वो लोग जो कंपनी है वो सेगमेंट करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो उस वेरिएबल इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, तो लाइफ स्टाइल, इट टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कंज्यूमर सच एज देयर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस एंड देयर स्पेंडिंग्स, ठीक है। तो क्या लाइफ स्टाइल है, इसमें जो है देखो लाइफस्टाइल में क्या आता है, लोगों का जो जैसे लोगों का कंज्यूमर का जो लोगों का क्या है, एक्टिविटीज़ होता है, इंटरेस्ट होता है, ओपिनियंस होता है, देखो स्पेंडिंग होता है, देखो उनका खर्चाने का तरीका होता है, वो सभी क्या बनाता है, वो सभी दिखाता है एक इंसान का लाइफस्टाइल, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको किसी का लाइफस्टाइल देखना है, उसका एक्टिविटीज़ देखना है, आपको उसका किस में इंटरेस्ट है वो देखना है, ओपिनियन देखना है, और उसका खर्चाने का तरीका देखना है, स्पेंडिंग का तरीका देखना है, ठीक है। तो यही कंपनी उनका लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल देखता है, ठीक है, जिस कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, जिस रीजन में टारगेट करेंगे, जिस स्टेट में टारगेट करेंगे, जिस कंट्री को टारगेट करेंगे, तो वहाँ पे एवरेज वो लोग देखेंगे लाइफस्टाइल लोगों का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाइटन वाच और कॉफ़ी कॉफ़ी डे, कैफ़े का, ठीक है, कॉफ़ी का। तो जैसे कि टाइटन किसी को इस तरीके, यहाँ पे देखो टाइटन है बीच में, देखो जो टाइटन है इस टाइप का पसंद होगा, इंटरेस्ट होगा किसी को, तो किसी को दूसरा जो यहाँ पे ब्लैक कलर का वॉच है उस टाइप का पसंद होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप की वॉच है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वॉच है, और लोगों को भी उस टाइप का पसंद होता है, ठीक है। जैसे मुझे पसंद है जो पहला है, पहला जो पिक्चर में दिखा है, पहला वॉच पहले नंबर पे, जो वो मुझे उस टाइप का पसंद है, किसी को पसंद होगा जो टाइटन है बीच में, वो पसंद होगा, ठीक है। तो इस तरीके का, जैसे यहाँ पे कॉफ़ी है, तो किसी को देखो कॉफ़ी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, किसी को तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, तो किसी को एक टाइप का कॉफ़ी पसंद होगा, किसी को दूसरे टाइप का कॉफ़ी पसंद होगा। तो ये दिखाता है एक लाइफ स्टाइल, ठीक है। या देखो स्पेंडिंग्स होता है, हर लोगों का देखो अलग अलग स्पेंड खर्चाने का तरीका होता है, कोई जो महंगी चीज़ें खरीदने की को खरीदना पसंद करता है, ठीक है, वो खरीदेगा टाइटन्स, या जो ऐसे ऐसे वॉचेस खरीदेंगे जो बहुत ही महंगे होंगे, ठीक है। तो कोई जो है वॉच खरीदता है, स्पोर्ट्स घड़ी खरीदता है, ठीक है। तो ये चीज़ है स्पेंडिंग, लाइफस्टाइल में क्या होता है, देख स्पेंडिंग जो होता है, खर्चाने का हर किसी का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल्स इन द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, लाइफस्टाइल। तो पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के हिसाब से भी जो है कंपनी जो है सेगमेंट करता है, ठीक है। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ड होता है, इंट्रोवर्ड होता है, देखो एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड किसे कहते हैं, जो एक्सट्रोवर्ड होता है वो क्या होता है कि फ्रेंडली होता है, ठीक है, बाहर के सोशल के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे मतलब वो पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ड लोग पसंद करते हैं कि मतलब फ्रेंडशिप करना, ठीक है। एक्सट्रोवर्ड होते हैं मतलब खुल खुल के होता है, ओपन होते हैं, ठीक है। तो वो जल्दी मिलजुल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो मतलब क्या होता है कि मतलब ज़्यादा जल्दी खुलते मिलजुल नहीं जाते, ठीक है, इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अब कुछ कुछ बातें होगी वो खुद के साथ रखेगा, ठीक है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे इंट्रोवर्ट्स लोग,
तो एक्सट्रोवर्ट लोग और इंट्रोवर्ट होता है, पर्सनालिटी के लोग होता है। तो जो है कंपनी को ये भी देखना पड़ता है, पर्सनालिटी के हिसाब से भी प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ठीक है। तो परसेप्शंस देखता है, तो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, ठीक है। तो देखो किसी का परसेप्शन होता है किसी लोगों का, ठीक है। तो कोई कहता है लो रिस्कर होता है, वो जो है रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो कुछ भी करता है काम तो वो लो रिस्क का ही होता है, ठीक है। कोई मॉडरेट रिस्क लेता है, हाई रिस्क, कोई जो है हाई रिस्क लेता है, ठीक है। कोई काम करता है कुछ भी करता है तो हाई हाई रिस्क भी लेता है, ठीक है। बिहेवियरल फिर आता है, उसके बाद आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या है कि इट्स आल्सो कॉल्ड बायर बिहेवियर सेगमेंटेशन, ठीक है। बायर का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से जो है कंपनी सेगमेंट करता है। मार्केट कैन बी सेगमेंटेड, देखो जो मार्केट है सेगमेंट किया जाता है बिहेवियर सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट यूसेज रेट, ब्रांड लॉयल्टी, बायर्स रेडीनेस स्टेटस फॉर द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ द परचेज ओकेजन, बायर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। इसके हिसाब से देखो जो कंपनी देखता है बिहेवियर जो है कंज्यूमर का जो है ब्रांड लॉयल्टी कितना है, वो लॉयल कितना रहता है किस टाइप के कंज्यूमर से, ठीक है। तो लॉयल रहने वाले कंज्यूमर से कि नहीं देखते हैं, ठीक है। जो मतलब कंपनी से लॉयल मतलब क्या होगा कि वही एक ही कंपनी अगर एक बार एक दो तीन बार अगर अच्छे से वो उस कंपनी से अगर प्रोडक्ट खरीदता है, फिर अगर उसको पसंद आ जाता है फिर तो उसी से ही खरीदते रहता है वो, ठीक है। उसी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदते रहता है, तो वो हो गया ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। बायर्स रेडीनेस स्टेटस फॉर द प्रोडक्ट, तो ये कंपनी देखता है कि बायर का जो है कितना रेडीनेस है कि जो है प्रोडक्ट जो है वो खरीदने में, ठीक है, कितना वो जल्दी खरीद रेडी है। अगर कोई भी अगर आप कंपनी क्या करता है प्रोडक्ट मार्केट में डालता है तो देख तो बायर कितना रेडी है उस नए प्रोडक्ट को यूज़ करने में, ठीक है, ये देखता है। वॉल्यूम ऑफ परचेज देखते हैं वो जो कंज्यूमर्स है जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो कितना परचेज करता है, वॉल्यूम ऑफ परचेज कितना, नंबर ऑफ परचेजेस करता है कितना, हाँ, ठीक है, कितना वो है परचेजेस करते हैं, ठीक है, टोटल मिला के। तो ये देखना पड़ता है। परचेज ओकेजन्स बाय एटीट्यूड्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है, ये देखते हैं कि बायर का एटीट्यूड क्या रहता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या रहता है, जो जो उसका जो है बाइंग बिहेवियर क्या रहता है प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है। तो ये है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बेनिफिट सॉट, बेनिफिट एक्सपेक्टेशन बाय द कंज्यूमर, तो क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो चाहता है, नीड क्या है उसका, ठीक है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट जैसे एग्जांपल वो चाहता है कि नेचुरल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट चाहता है, जैसे कि कोई क्रीम हो वो नेचुरल ब्यूटी केयर, ठीक है। तो कोई क्रीम हो वो उस टाइप का क्रीम चाहता है जो नेचुरली ब्यूटी दे, ठीक है। तो ये चीज़ तो उसी टाइप का जो है कंपनी क्या क्रीम बनाएगी, ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट क्रीम बनाएगी। तो प्रोडक्ट यूज रेट, द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू करंटली यूजर्स एंड करंटली नॉन यूजर्स, ठीक है। तो कंपनी की देखो प्रोडक्ट जो कंपनी जो है मार्केट को डिवाइड करता है प्रोडक्ट यूज़ के हिसाब से, जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज़ करते कितना रेट मतलब कितने बार यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसको जो डिवाइड करता है, ठीक है। वो कंपनी जो है डिवाइड करेगा मार्केट को करंटली यूज़र जो अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं आपके जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को, और उन कस्टमर से उनको भी डिवाइड करता है जो करंटली अभी जो है प्रेजेंटली आपके प्रोडक्ट जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट कंपनी के उसको भी जो है मार्केट सेगमेंट करता है। वॉल्यूम क्वांटिटीज़ ऑफ परचेज, तो क्वांटिटीज़ देखते जो क्वांटिटीज़ है नंबर ऑफ़ परचेजेस कितना जो है क्वांटिटी में जो है वो लोग उन लोगों ने परचेस किया है, ठीक है। तो ये भी देखता है किसका देखता है कि किन किन कंज्यूमर्स ने जो है
किस किस टाइप के कंज्यूमर्स ने जो है कितना क्वांटिटीज़ ऑफ परचेज में किया है। ठीक है, जैसे वो लोग देखेंगे कि मिडिल क्लास के लोगों ने परचेज ज़्यादा किया है, कि हाई क्लास लोगों ने परचेज ज़्यादा किया है, कि लोअर क्लास लोगों ने परचेज ज़्यादा किया है। या वो लोग देखेंगे कि अर्बन अर्बन में जो लोग हैं उनने ज़्यादा परचेज़ किया है, कि रूरल में जो लोग रहते हैं उनने ज़्यादा परचेज़ किया है। ठीक है, ये ओकेजन, चूज़ कैडबरी, ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, तो ओकेजन्स के हिसाब से वो देखते कि वो जो है खरीदते हैं। ओकेजन में जो है, ओकेजन होता है कोई इवेंट होता है उसमें कितना खरीदता है। ठीक है, लोग कितने खरीदते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ परचेजेस होता है, तो ओकेजन्स भी देखा जाता है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रांड लॉयल्टी में जॉनसन। ठीक है, जॉनसन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किन के लिए होता है, चाइल्ड बच्चों के लिए जो होते हैं, जैसे जॉनसन सोप होता है, जॉनसन ठीक है पाउडर होता है। तो आम लोग आपने देखा होगा कि जो है, जो माँ जो होता है, मदर होता है, वो अपने बच्चे के लिए जॉनसन प्रोडक्ट लाता है। ठीक है, तो वो ब्रांड लॉयल्टी बन जाता है। ठीक है, वो वही प्रोडक्ट बार बार खरीदता है जो जॉनसन कंपनी का होता है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।